माता गांधारी कह रही कि केशव वासुदेव जरा कष्टम। सबसे ज्यादा अगर दुख होता है ना व्यक्ति को, तो वो वृद्धावस्था में होता है। ये अवस्था ऐसी होती है ना कि हर व्यक्ति दुखी होता है। और एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से कष्टम निर्धन जीवनम, ऊपर से गरीबी की हालत हो। कम से कम धन होगा पास में तो भैया कम से कम लोग पूछेंगे तो सही, भले ही फॉर्मेलिटी सही, भले ही औपचारिकताएं सही, भले ही दिखावा सही, पर लोग पूछेंगे आपको अगर आपके पास धन है। तो कह रही केशव, एक तो मैं वृद्ध हो गई, ऊपर से मेरी जितनी संपत्ति है, अब पांडव एक छत्र सम्राट बन गए तो मेरी संपत्ति तो सब उनकी हो गई, क्योंकि जहां से सूर्य उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक की संपूर्ण संपत्ति पांडवों की है। तो मैं तो निर्धन हो गई। तो एक तो वृद्धावस्था का दुख अलग, ऊपर से निर्धनता का दुख अलग, और जो सबसे बड़ा दुख होता है माता पिता के लिए, इससे बड़ा शायद कोई दुख माता पिता के जीवन में हो ही नहीं सकता। वो कौन सा है? पुत्र शोक महाकष्टम। एक तो वृद्धावस्था में जवान पुत्र की मृत्यु हो जाना, इससे बड़ा दुख शायद माता पिता के जीवन में और कोई नहीं होता। जिन कंधों में बैठा करके पुत्र को घुमाया हो, आज उसी कंधे पर उसकी अंतिम यात्रा लेकर के जाए, इससे बड़ा दुख माता पिता के जीवन में नहीं हो सकता। तो ये तीनों दुख माता गांधारी के जीवन में घट रहे हैं। एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से निर्धनता का जीवन, और उसमें भी एक नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 100 के 100 पुत्र मृत पड़े हुए हैं। और ऊपर से निगोड़ी भूख भी अभी सताने को रह गई। पुत्र शोक महाकष्टम, कष्टाद कष्ट करी क्षुदा। ऐसी अवस्था में मैं बेर तोड़ के ना खाऊं तो क्या करूं। तो यहां पर इसीलिए राजा परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते